हेलो एवरीवन। आज देखेंगे एस्ट्रॉयड्स, मेटियोर्स, देन मेटेराइट्स, कॉमेट, स्टार्स एंड कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है इनके बारे में जानेंगे। और ज्योग्राफी का ये 7th वीडियो होगा। 6 वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे अवेलेबल है, तो आप प्लेलिस्ट जो अवेलेबल है उसको देख सकते हो। उसमें प्रीवियस वीडियोस आप देख लोगे तो आगे समझने में आसानी होगी। लूसेंट की जनरल नॉलेज की बुक कर रहे हैं हम लोग। ये इंग्लिश वाली बुक है, ठीक है। बट कंटेंट जो है कंटेंट तो इंग्लिश में ही होगा, मैं बोलूँगा हिंदी में, तो आप इसको देख लेना। अगर न्यू एडिशन से करवा रहा हूँ तो बुक आपके पास है तो आप ज़रूर मिलाओ कि कुछ छूट तो नहीं रहा है। ऐसे कुछ छूटेगा नहीं, सारा कवर करेंगे। बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर लो। बाकी जो वीडियोज़ आएंगी वो आपको मिलते रहेंगी, ठीक है। सारे एग्जाम जिसमें भी जीएस पूछे जाते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो लास्ट तक आप ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी मतलब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो देखेंगे, ठीक है, इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो देख लेते हैं आज क्या देखना है। यूनिवर्स हम लोग देख रहे थे प्रीवियस वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। तो यूनिवर्स कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। अगर मतलब आप पूरा यूनिवर्स देखना चाहो तो पूरा यूनिवर्स तो देख नहीं पाओगे एक बार में, बट एक शॉर्ट आइडिया लेने के लिए कि हाँ कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। उसमें स्टार हो जाएंगे और स्टार भी होंगे उसमें, मिल्की वे गैलेक्सीज हो जाएंगी। मिल्की वे गैलेक्सी जो अपनी है वो भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, कुछ इस तरह का इमेज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सीज होते हैं। और अदर गैलेक्सीज की अगर बात करें तो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। देखो ये जो देख रहे हो, ठीक है, बीच में थोड़ा ज़्यादा लाइट दिखेगा और आसपास गैसेस, डस्ट, बाकी चीज़ें जो होती है बहुत सारी चीज़ें। प्लैनेट जितने भी सिलेशियल बॉडीज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो अभी हम लोग देख रहे थे, वो सारे आपको देखने को मिल जाएंगे गैलेक्सीज में, लाइक एस्ट्रॉयड, मेटेरॉइड्स, देन प्लैनेट, सैटेलाइट, ठीक है। तो मिल्की वे गैलेक्सी भी हम लोग देख चुके थे। मिल्की वे गैलेक्सी कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। और मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार होते हैं, जिसमें कि सन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सन जो है ये हम लोग का नियरेस्ट स्टार है। और इसी का जो फैमिली है सोलर सिस्टम, उसमें अर्थ आपको देखने को मिलेगा, तो इसलिए सन इम्पॉर्टेंट है। बाकी स्टार भी देखेंगे, थोड़ा बहुत उसके बारे में आइडिया ले लेंगे, जो जो अभी स्टार्स जिनके बारे में थोड़ा पता है, ठीक है। अभी चीज़ें पूरी क्लियर नहीं है, यूनिवर्स बहुत बड़ा है, तो आपको सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना आई थिंक थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा क्या, काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। तो आज देखेंगे ऑलरेडी प्लैनेट और उनके सैटेलाइट हम लोग देख चुके हैं, जिसमें कि आप ये सारी देख लो। मून भी देख चुके थे हम लोग, अर्थ और मून, जिसमें कि मतलब चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 भी देख चुके हैं। तो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखो आप। और अदर्स में आज देखेंगे, मतलब अगर सोलर सिस्टम की बात करें तो प्लैनेट एंड उसके सैटेलाइट तो होते ही हैं सोलर सिस्टम में। एक सोलर फैमिली टाइप का होता है, ठीक है। तो फैमिली में आपको प्लैनेट और उनके सैटेलाइट देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो क्या है, एस्ट्रॉयड है, देन मेटियोर्स है, मेटेराइट्स है, कॉमेट है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा सोलर सिस्टम में, ठीक है। इसमें कॉन्स्टेलेशन भी देखेंगे। कॉन्स्टेलेशन स्टार में मैंने लिखा है क्योंकि स्टार भी देखेंगे, ठीक है, आज। और कॉन्स्टेलेशन देखेंगे। ये सारी चीज़ें क्या है वो उनके बारे में देख लेते हैं। थोड़ा सा एक इमेज देख लो आप, उससे थोड़ा क्लियर होगा। जैसे हम लोगों ने पीछे देखा था, तो सोलर सिस्टम में अगर आप देखोगे तो ये सारे प्लैनेट हो गए, जैसे ये छोटे छोटे आपको जो दिख रहे हैं, तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें ही अर्थ आता है, यहाँ पे अर्थ आपको देखने को मिलेगा। अर्थ एक प्लैनेट है। देन इसके जो सैटेलाइट होते हैं जो प्लैनेट के आसपास रिवॉल्व करते हैं, अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। एस्ट्रॉयड इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा, ये जो बेल्ट टाइप का आप देख रहे हो, ठीक है। देन कॉमेट ये रहा, ये ये वाइट वाइट दिख रहा है आपको, पीछे टेल दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसको बारी बारी से हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आगे। एस्ट्रॉयड से स्टार्ट करते हैं। इसको प्लैनेटॉइड्स भी बोलते हैं, ठीक है। और माइनर प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो माइनर प्लैनेट की बात हो तो आपको ध्यान रखना है कि एस्ट्रॉयड्स को कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये सन के अराउंड आपको रिवॉल्व करते हुए दिख जाएगा। मोस्टली जो है ये आपको मार्स और जुपिटर की जो ऑर्बिट है उसके बीच में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये एक बेल्ट की तरह आपको, मतलब बेल्ट ऑफ डेब्रिस देखने को मिलेगा, जो कि जिसको क्या कहते हैं, एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं, ठीक है। सन के अराउंड आपको रिवॉल्व करता दिख जाएगा। अब ये फिगर देखो, इससे थोड़ा सा क्लियर होगा। एक मिनट में इसको थोड़ा सा आपको साफ कर दूं।
तो आप देखोगे कि ये जैसे ऑर्बिट हो गया जुपिटर का, ये जुपिटर प्लैनेट एंड ये मार्स हो गया, ठीक है। तो आप उसके बीच में आपको कुछ डेब्रिस देखने को मिलेंगी, ये एस्ट्रॉयड होती है, ठीक है। तो ये एक बेल्ट की तरह आपको देखने को मिलेगा, इसको एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि मार्स जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट, ये भी पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है। अभी तक में लगभग 5,000 से ज़्यादा एस्ट्रॉयड के बारे में पता चल चुका है, उनको आइडेंटिफाई किया जा चुका है। ये किसी भी शेप के हो सकते हैं, जैसे स्पेरिकल हो सकते हैं, एलोंगेटेड, इरेगुलर शेप, तो किसी भी शेप में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये रोटेट करते हैं अपने एक्सिस पे 5 से 20 घंटे के बीच आपको देखने को मिल जाएगा कि ये रोटेट करता है, ठीक है, एवरी 5 एंड टू 20 आवर्स, ठीक है। रोटेशन में अगर प्रॉब्लम है तो कोई भी सेलेशियल बॉडी जो है वो अपने एक्सिस पे, ठीक है, मान लो ये एक्सिस हो गया, मैं बार बार थोड़ा ये, एक मिनट, ये रहा, ये एक्सिस हो गया, तो खुद के एक्सिस पे अगर वो घूम रहा है, ठीक है, कोई भी सेलेशियल बॉडी है तो उसको रोटेशन कहते हैं। और वो किसी दूसरे सेलेशियल बॉडी के अराउंड घूम रहा है तो उसको रिवॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो ये यही है कि एस्ट्रॉयड की अगर रोटेशन की बात करें तो वो मतलब अपने एक्सिस पे एवरी 5 टू 20 आवर्स पे मतलब रिवॉल्व मतलब रोटेट करता है, ठीक है। तो एक रोटेशन की अगर बात करें तो 5 से 20 आवर में कंप्लीट करता है। एस्ट्रॉयड बहुत सारे हैं तो ऐसा मतलब कुछ फिक्स नहीं है, बट अप्रॉक्स इस टाइम पे वो अपना रोटेशन कंप्लीट करता है। ये मतलब आप देखोगे अगर सोलर सिस्टम तो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, सन सेंटर में होगा, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो इसमें मार्स जुपिटर जो हुआ, ये मार्स हो गया, ये जुपिटर है, ठीक है। तो इनका जो ऑर्बिट है, आप इसको जूम करके देख लो, ऑर्बिट जो है उसके बीच में आपको देखने को मिलेगा, ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ बट आप देख लो, ठीक है। यहाँ पे आपको एक बेल्ट देखने को मिलेगा इस दोनों मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में, ये इसको एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। इसमें ज़्यादातर एस्ट्रॉयड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एस्ट्रॉयड जो है ये इनका भी सैटेलाइट हो सकता है, जैसे कि अर्थ का हम लोगों ने देखा था कि सैटेलाइट मून है, या फिर मार्स की अगर बात करें तो फेबोस, डिमोस। तो इस तरह से आपको एस्ट्रॉयड का भी सैटेलाइट मिल जाएगा, मीन्स एस्ट्रॉयड, ऐसे एस्ट्रॉयड भी मिल जाएंगे जिनके अराउंड जो है कोई सेलेसियल बॉडी जो है रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो आपको सैटेलाइट के बारे में ऐसा हो सकता है डाउट कि भाई एस्ट्रॉयड जो मतलब के पास सैटेलाइट है कि नहीं, तो हो सकता है, ठीक है, कुछ के हो सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। ट्रोजन एस्ट्रॉयड्स क्या होता है, ये मतलब एक क्लाउड के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा जुपिटर के मतलब अहेड, जुपिटर के आगे एक देखने को मिलेगा और एक उसके पीछे एक, इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। ये फिगर में आप देख सकते हो, यहाँ जुपिटर है, ठीक है, ये आप देख लो इसके ये ट्रोजन एस्ट्रॉयड जो है एक आगे दिख रहा है और एक पीछे दिख रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देख लो कि मतलब क्लाउड की तरह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, ट्रोजन एस्ट्रॉयड बोलते हैं। आगे देख लेते हैं। साइंटिस्ट की अगर माने तो वो ऐसा बिलीव करते हैं कि एस्ट्रॉयड जो है वो वहाँ पे बनते हैं जहाँ पे कोई प्लैनेट एग्जिस्ट कर सकता था, लेकिन किसी मतलब डिस्टरबेंस के कारण, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाता है जायंट प्लैनेट का, उसके कारण वो एग्जिस्ट नहीं कर पाए। तो उस कारण से वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, एस्ट्रॉयड देखने को मिलता है, ठीक है। अब मेट्योर्स या फिर मेटेराइट्स देख लेते हैं, ये क्या है, इनको क्या बोला जाता है, शूटिंग स्टार बोला जाता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और मेट्योर्स जो है ये आपको मतलब एक रॉक के तरह दिखेंगे, ठीक है। ये होते हैं एक्चुअल में एस्ट्रॉयड ही, लेकिन होता क्या है कि एस्ट्रॉयड बेल्ट में आप देखोगे, जैसे एस्ट्रॉयड बेल्ट जो हम लोगों ने देखा है एस्ट्रॉयड का, तो उसमें कभी कभी क्या हो जाता है, वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तो इस कारण से वो क्या होता है, अर्थ की तरफ या फिर जो भी उनका डायरेक्शन उस साइड जाते हैं, बट अगर अर्थ के करीब आ गए तो क्या होता है कि उस वो जो अर्थ का जो ग्रेविटी होता है, ठीक है, उसके कारण वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और मतलब खींच लिए जाते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, जैसे कि मेटेओर्स जो है वो अर्थ के ग्रेविटेशन के कारण अर्थ की तरफ जा रहा है, तो उस केस में अर्थ का जो मतलब आप देखोगे एटमॉस्फेयर, ठीक है, तो उसमें जो एयर अवेलेबल होता है, तो उसके कारण क्या होता है कि उसके रेसिस्टेंस के कारण ये जलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, उसमें बर्निंग होने लगती है। ये फिगर से आपको थोड़ा क्लियर होगा, जैसे मेटेओर्स, ठीक है, वो अर्थ की तरफ जा रहा है, तो अर्थ के इन्वामेंट में और या एटमॉस्फेयर में जो अवेलेबल एयर है उसके कारण क्या होता है कि उसमें मतलब रेसिस्टेंस के कारण आग लग जाता है, ठीक है।
तो धीरे धीरे वो जलने लगता है, इस तरह का कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो या फिर आप ये फिगर देख लो, ये फिगर में आप जनरली क्या करते हो कि देखते हो कि मतलब ऐसा थोड़ा लाइटनिंग सा दिखता है, तो आप बोलते हो कि स्टार टूट रहा है, ठीक है, तारा टूट के गिर रहा है, फिर आप विश वगैरह मांगते हो। बट ऐसा कुछ नहीं है, वो एक्चुअली मेट्योर्स ही होता है, जो थोड़ा देर में आपको थोड़ा सा दिखेगा, ख़त्म हो जाएगा, वो जल जाता है, ठीक है, पूरा ख़त्म हो जाता है। तो अर्थ पे पहुंच नहीं पाता, वो रास्ते में ही ख़त्म हो जाता है, और हम लोग विश मांग लेते हैं। और ये मतलब जनरली ऐसा करते हैं, बट ये सही बोलो तो ऐसा कुछ है नहीं, स्टार टूटता नहीं है, ये मेट्योर्स होता है। तो आपको अगर ध्यान में नहीं है तो आपको आगे से ध्यान रखना है कि ये मेट्योर्स होते हैं। लोग ऐसे बोल देते हैं कि स्टार टूट रहा है, विश मांग लो, और आप मांग लेते हो, ठीक है। विश मांग सकते हो, विश तो मांगना कोई बुरी बात नहीं है, बट पूरा खुद को ही करना होता है। चलिए देखते हैं आगे। मेटेराइट्स जो है, मेटेराइट्स की अगर बात करें तो ये थोड़ा मेट्योर से अलग है, बट है लगभग वही। मेट्योर्स जो है वो क्या होता है, अगर बड़ा है, ठीक है, काफ़ी बड़ा है और अर्थ की तरफ आ रहा है और जल नहीं पाया, वो ख़त्म नहीं हो पाया पूरा एयर के रेसिस्टेंस के कारण, कंप्लीटली बर्न अप नहीं हुआ, तो उस केस में वो अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाता है और अर्थ के सरफेस से टकराता है, तो उस केस में उसको मेटेराइट्स कहते हैं, ठीक है। दोनों में यही थोड़ा सा अंतर है कि अगर वो इन्वायरमेंट में ही जल गया, ठीक है, अर्थ पे पहुंचने से पहले जल के ख़त्म हो गया, तो उसको मेटेओर्स कहेंगे। अगर वो अर्थ पे पहुंच गया, नहीं जल पाया क्योंकि वो बड़ा है, जलते जलते थोड़ा छोटा होते होते छोटा शेप में ही पहुंच जाए, तो उस केस में क्या कहते हैं, उसको मेटेराइट्स कहते हैं, ठीक है। तो मेटेराइट्स की अगर बात करें तो ऐसा बिलीव किया जाता है कि मेटेराइट्स जो है, ज़्यादातर मेटेराइट्स वो एस्ट्रॉयड बेल्ट में ही क्या होते हैं, मतलब ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। एस्ट्रॉयड बेल्ट हम लोगों ने देखा जिसमें कि सडन कोलिजन के कारण, जैसे बहुत सारा एस्ट्रॉयड घूम रहा है, तो उसमें हो सकता है कभी कभी टकरा जाए एक दूसरे से, ठीक है। तो उस कारण से वो अपना, जैसे कि ये आप देख रहे हो एस्ट्रॉयड है, ठीक है। एस्ट्रॉयड बेल्ट हम लोगों ने क्या देखा कि जुपिटर और मार्स के ऑर्बिट के बीच में आपको देखने को मिलता है। और मार्स जो है वो अर्थ अर्थ के बाद ही है मार्स, तो उस केस में क्या होता है कि इस डायरेक्शन में अगर एस्ट्रॉयड चला तो अर्थ के ग्रेविटी में आते वो अर्थ के तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और इसके सरफेस तक पहुंच जाता है, अगर बर्न अप नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप मेटेरॉइड्स और मेटेराइट्स एंड मेट्योर्स के बारे में, ठीक है। ये आप फिगर देख लो, कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा मेटेराइट्स, ठीक है। अगर बर्न अप नहीं हो पाया तो एक रॉक के तरह ही आपको देखने को मिलेगा, और बर्न अप पूरी तरीके से नहीं हो पाया, अगर बर्न अप हो गया तो उसको बोलेंगे मेट्योर्स, और बर्न अप नहीं हो पाया, जल नहीं पाया, पूरा ख़त्म नहीं हो पाया, अर्थ पे पहुंच गया, तो उसको मेटेराइट्स बोलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा तो अंतर है इसमें। कॉमेट देख लेते हैं। कॉमेट जो है ये एक लैटिन वर्ड है, स्टेला कोमेटा, उससे इसकी उत्पत्ति हुई है, और इसका मतलब होता है हेरी स्टार, ठीक है। और ये जो है सोलर सिस्टम के बाहर से आते हैं, ठीक है, मतलब विजिटर्स टाइप के होते हैं। तो सोलर सिस्टम में इसको आप ऐसा, जैसे कि मेटेरॉड्स या मेटेराइट्स या मेट्योर्स जो हम लोगों ने देखा, तो उस केस में हम लोगों ने देखा कि वो एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है वो सोलर सिस्टम में ही मतलब ओरिजिनेट होते हैं। बट कॉमेट की अगर बात करें तो ये बाहर से आपको देखने को मिलेगा, सोलर सिस्टम के बाहर से आता है, काफ़ी मतलब अच्छा होता है देखने में, आपको थोड़ा शानदार टाइप का लगेगा, और इसको पता नहीं चलता, इसके बारे में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और ये जो है सन के अराउंड ऑर्बिट करता रहता है रेगुलरली, और चूँकि इसका ऑर्बिट जो है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो ये लगभग 100 साल कभी कभी लगाता है एक रिवॉल्यूशन में, या कभी कभी हज़ारों साल लग जाते हैं इसको एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। सन के अराउंड जनरली ये रिवॉल्व करता है, ठीक है। ये देख लो, आप ऐसे देखोगे तो ये मतलब एक कॉमेट का ऑर्बिट दिखाया गया है, जिसमें देखोगे यहाँ पे सन है, ठीक है, और सन के अराउंड ऐसे कॉमेट जो है वो रिवॉल्व करता रहता है। तो जनरली कॉमेट जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, काफ़ी बड़ा ऑर्बिट होता है इनका, और ये फ्रोजन गैस से बने होते हैं, मतलब गैस होता है बट वो जमा हुआ होता है, ठीक है, मतलब आइस फॉर्म में होता है, और उसमें आपको रॉकी और मेटालिक मटेरियल्स भी देखने को मिलेगा। और ये तभी आपको दिखेंगे जब ये सन के करीब आते हैं। होता क्या है कि सन के दूर हैं काफ़ी, देख रहे हो आप, तो दिखते नहीं है, ठीक है। और जब वो सन के करीब आते हैं तो दिखने लगते हैं। रीज़न है कि उन उसमें जो बर्फ़ है वो पिघलने लगता है, तो बर्फ़ पिघलता है तो वो एक पीछे टेल की तरह बनाता है, ठीक है। तो
दो तरह के टेल बनते हैं उसमें। तो गस जो डस्ट पार्टिकल है उसके टेल जो है वो जस्ट उसके पीछे ही बनते हैं बस। बट गैस टेल जो है तो वो आपको दिखेंगे सन के मतलब जैसे सन के करीब है, ठीक है। जैसे ये वाली देख लो, तो सन के अवे में दिखेगा, मतलब सन से दूर दिखेगा, ठीक है, डायरेक्ट पीछे की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से आपको गैस टेल देखने को मिलेगा। ये जो है कैसा मतलब ये ऐसा क्यों होता है? तो जब आइस जो है उसमें का वो मेल्ट होता है ऑलरेडी, सिंपल सा चीज़ है, सन के करीब आएगा तो हीट के कारण आइस क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। और गैस और डस्ट पार्टिकल जो है वो टेल के फॉर्म में पीछे की तरफ आपको देखने को मिलेंगे। टेल जो है वो सन के मतलब अपोजिट साइड में ही होगा, ठीक है, पॉइंट्स अवे फ्रॉम दी सन। सन के जैसे कि ये आप देख लो यहाँ पे। अब ये सारे, एक मिनट मैं इसको क्लियर कर दूँ। सारे केस में देखोगे आप कि सन के से दूर बन रहा है ये, ठीक है। ऐसा नहीं कि सन के जैसे इस साइड आ गया तो ऐसा नहीं कि सन के साइड बन गया टेल, ऐसा नहीं होता है। वो पीछे की तरफ ही बनते हैं क्योंकि सन के हीट से वो आपको क्या होता है, जब फ्रोजन जो गैसेस हैं वो जब पिघलते हैं तो पीछे की तरफ टेल बनता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। जब वो मतलब सन से दूर की तरफ ट्रैवल करते हैं, ठीक है, सन से अगर दूर जा रहे हैं, जैसे मतलब ये वाली देख लो, लास्ट वाली, सन से दूर की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होता है उस केस में उनका टेल जो है वो आगे होता है, ठीक है। ये देख रहे हो टेल आगे की तरफ है और ये पीछे है, तो टेल के द्वारा वो लीड किया जाता है। टेल आगे होता है सन से अगर दूर जा रहे हैं, तो सन के करीब आ रहे हैं तो टेल उनका क्या होता है, पीछे होता है। और सन से आपको मतलब सन के अपोजिट साइड में देखने को मिलेगा। कॉमेट का कुछ फीचर्स है, देख लेते हैं। ये क्या है, ये आपको आपका इसका जो टेल है वो ल्यूमिनस टेल दिखेगा, ठीक है। काफ़ी चमकीला चमकता हुआ दिखेगा थोड़ा, और वो लाइट इमिट करता है। लेकिन वो तभी विजिबल है जब क्लोज होता है सन के करीब। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि सन के करीब जैसे वो आता है तब विजिबल होता है, तब सन के दूर रहता है तो दिखता नहीं है, ठीक है। कॉमेट जो है वो ट्रैवल करता है जब सन के करीब जब आ जाता है तो आइस मेल्ट हो जाता है, वही चीज़ें लिखी हुई है। तो उस केस में उसको क्या कहते हैं, कोमा कहते हैं। ये सब ध्यान में रखना है आपको। ये टर्म जो है कोमा, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। सन के रेडिएशन की अगर बात करें तो सन के रेडिएशन के कारण जो है गैस टेल बनता है। चीज़ें वही हैं सारी करेक्टर में भी। डस्ट पार्टिकल जो है वो भी पीछे की तरफ टेल बनाती हैं। और ये फिगर से थोड़ा क्लियर होगा, आप इसको एक मिनट में क्लियर कर दूँ। ये आप देखोगे तो क्या है, ये सन हो गया, ठीक है, सन का रेडिएशन है, ठीक है। सोलर विंड हो गया, हीट हो गया, आप सिंपल से समझो। और यहाँ पे कॉमेट है, ठीक है। तो क्या होता है कि कॉमेट तो एक फ्रोजन गैस का मतलब गोला है, ठीक है। तो उस केस में जैसे सन के करीब आता है तो इसका जो मतलब आइस जो होता है वो मेल्ट करने लगता है, पिघलने लगता है। तो उस केस में जो उसकी गैसें हैं वो उसके सन जैसे इस साइड से है, तो टेल किस साइड बनेगा, पीछे की साइड बनेगा, ठीक है। तो वो टेल का जो सॉरी गैस का जो टेल बनता है तो वो उसके जस्ट पीछे बनेगा कॉमेट के। और डस्ट पार्टिकल जो है वो ऑर्बिट जैसे इस डायरेक्शन में कॉमेट जा रहा है तो क्या होगा कि डस्ट टेल जो है वो पीछे की तरफ जस्ट बनेगा। तो ये ऑर्बिट पर डिसाइड होता है, क्योंकि ऑब्वियस है आप तेज़ी से आगे की तरफ जा रहे हो तो जनरली क्या होता है कि जैसे आप देखते हो रॉकेट वगैरह में कि रॉकेट आगे की तरफ अगर जाता है तो उसका जो मतलब पीछे से जो धुआं निकलता है, ठीक है, तो उस धुएं का आप देखोगे पीछे टेल बनता हुआ, ठीक है। तो मोशन के कारण होता है, आगे की तरफ जा रहे हो तो पीछे वो टेल आपको देखने को मिलेगा। तो इसी तरह कॉमेट जब ऑर्बिट में आगे की तरफ इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका डस्ट टेल जो है इस साइड में बनेगा। बट गैस वाला टेल किस साइड बनेगा, सन के मतलब जिस साइड से रेडिएशन आ रहे हैं उसके अपोजिट साइड में। तो ये तो सिंपल चीज़ें थी। वैसे ये कॉमा देख लेते हैं, कॉमा का क्या मतलब है, कॉमा हम लोगों ने देखा। तो आप देखोगे ओरिजिनल जो कॉमेट है, ठीक है, ये बीच में सेंटर में, इसको एक्चुअली निकलस बोलते हैं। इसके अराउंड एक गैस का आपको देखने को मिलेगा, एक क्लाउड सा, ठीक है, एक चमकीला आपको दिख रहा है गैस का, इसको कोमा बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी देख लेते हैं आगे स्टार के बारे में। स्टार अगर आप खुले आसमान में देखोगे तो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ट्विंकल टिंकल लिटिल स्टार। बट लिटिल एक्चुअली होता नहीं है, ये काफ़ी बड़े होते हैं, बचपन से झूठ सिखाया जा रहा है हम लोगों को। तो स्टार की अगर बात करें
तो ये काफ़ी मतलब हैवी बॉडी होती है, काफ़ी बड़ी होती है और हॉट बर्निंग गैसेस की बनी होती है, ठीक है। तो ये आपको काफ़ी चमकीला दिखेगा और इसमें गैसेस होते हैं, इस कारण से ये जलता हुआ रहता है, ठीक है। इसका खुद का लाइट होता है, ऑब्वियस है ये, मतलब बर्न हो रही हैं गैसेस सारी तो लाइट निकलेगा, लाइट इमिट होगा, तो खुद का लाइट होता है। ये आपको दिखेंगी कि फिक्स है, ठीक है। मतलब अगर आप देखोगे स्टार को तो लगेगा कि एक स्टार जो है एक ही जगह पे है, फिक्स है, वो मूव नहीं कर रहा, बट ऐसा नहीं होता है, एक्चुअली मूव करते हैं वो, बट वो दिखता नहीं है ऐसा। तो रीज़न ये है कि मतलब इनका मोशन जो होता है रैपिड होता है, काफ़ी रैपिड मोशन में काफ़ी तेज़ होता है, बट इसका इनका जो डिस्टेंस होता है, रिलेटिव डिस्टेंस, ये काफ़ी दूर होता है, ठीक है। एक दूसरे से ये काफ़ी दूर होते हैं, तो इस कारण से इनका जो पोजीशन होता है, मतलब चेंज जो होता है पोजीशन में, आपको आप नोटिस नहीं कर पाओगे, ठीक है। और नोटिस करोगे भी तो काफ़ी सेंचुरीज पे नोटिस करोगे, तो ऐसे जनरली लगेगा आपको कि वो क्या है, मतलब एक जगह फिक्स है, मूव नहीं करते, बट मूव करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने देखा कि मतलब यूनिवर्स में क्या होता है, गैलेक्सीज होती हैं, गैलेक्सीज जनरली क्या होती हैं, उसमें आपको स्टार देखने को मिलेगी। तो स्टार जो है, इवन गैलेक्सी भी मूव करती है यूनिवर्स में, ठीक है। तो उससे आपको पता चल गया कि गैलेक्सी मूव कर रही है तो स्टार तो मूव करेगी, तो स्टार भी मूव करती है। और चूँकि हम लोग नोटिस नहीं कर पाते हैं, रीज़न ये है कि एक स्टार दूसरे स्टार से काफ़ी दूर होती है, तो चेंज जो है जनरली काफ़ी लेट से पता चलता है, सेंचुरीज लग जाती हैं। नासा जो है उसके हिसाब से देखें तो नासा के अकॉर्डिंग जो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी हम लोग का क्लोजेस्ट स्टार है, मतलब सन के बाद सन क्लोजेस्ट हो गया, जो कि अपना स्टार है सोलर सिस्टम जो हम लोग जिसके बारे में देख चुके हैं ऑलरेडी। तो सेकंड जो क्लोजेस्ट स्टार है वो कौन सी है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। और कितनी दूर है, 4.24 लाइट ईयर्स अवे है हम लोगों के मतलब अर्थ से, ठीक है। तो देख लेते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप स्टार की देख लो, जैसे पोल स्टार, पोलारिस भी बोलते हैं इसको, सीरियस हो गया, वेगा हो गया, कैपेला हो गया, ये सारी एग्जांपल है, अल्फा सेंचुरी, बीटा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो कि क्लोजेस्ट है आफ्टर सन। और बाकी स्पीका, ये सारी एग्जांपल है, ठीक है। तो एग्जांपल आप देख सकते हो, स्पीका हो गया, रेगुलस हो गया, प्लेडेस हो गया, देन एल्डेबरन हो गया, अर्क अर्कटूरस, या अजीब अजीब सा नाम आपको देखने को मिलेगा, शायद आप सुने भी ना हो, और सन तो ऑब्वियस है ही। तो ये सारी एग्जांपल है स्टार की, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ये नासा जो था मैंने जो बताया वो स्पेस एजेंसी है, ठीक है, अमेरिका की। आगे देख लेते हैं अबाउट मतलब स्टार के बारे में, स्टार के कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो इसमें आपको बहुत सारी स्टार है, मतलब बिलियंस ऑफ स्टार आपको देखने को मिल जाएगा आसमान में, बट होता क्या है कि आपको एक टाइम पे 2000 स्टार ही देख पाओगे आप खुले मतलब आँख से, ठीक है। अगर आप मूनलेस नाइट में देखते हो तो लगभग 2000 स्टार आप देख पाओगे। तो ऐसा क्यों होता है, अगर स्टार की बात करें तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि 10⁻22 स्टार्स हैं पूरे यूनिवर्स में, बट होता क्या है कि खुले आँख से आप 8000 स्टार देख सकते हो। 8000 तक कब देखोगे, टोटल मिलाकर के 8000 देखोगे, तो होता क्या है कि 4000 जो है वो विजिबल है नॉर्थ हेमिस्फेयर में। तो नॉर्थ हेमिस्फेयर की अगर बात करें तो आप अगर अर्थ ये देख लो, अर्थ के बीच में एक इक्वेटर होता है, ऐसे आगे हम लोग को देखना है। तो इक्वेटर के नॉर्थ में जो मतलब ये इक्वेटर जो है ये अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। तो नॉर्थ में जो पार्ट होता है ऊपर वाला पार्ट, इसको नॉर्थ हेमिस्फेयर कहते हैं, और नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको साउथ हेमिस्फेयर कहते हैं। तो नॉर्थ हेमिस्फेयर में आपको, अगर आप नॉर्थ हेमिस्फेयर में रह रहे हो, मतलब इंडिया में रह रहे हो, एशिया में रह रहे हो, या फिर यूरोप, ये सारी मतलब यूरोप की जो कंटिनेंट है उसमें जो भी कंट्री है उसमें रह रहे हो, फ्रांस में रह रहे हो, तो उस केस में आपको 4000 जो है देखने को मिलेगा स्टार। और अगर आप साउथ हेमिस्फेयर में रह रहे हो, मतलब नीचे वाले पार्ट में, ये ऑस्ट्रेलिया जो हो गया, तो वहाँ पे भी आपको 4000 विजिबल होगा, ठीक है। तो 4000 अगर एक टाइम पे आप 4000 ही देख पाओगे, लेकिन 4000 में भी आपको 2000 जो है वो एक बार में दिखेगा। वो कैसे, तो 2000 जो है वो डे टाइम में दिखता है, डे टाइम में दिखता नहीं है एक्चुअली हम लोगों को, पर डे टाइम में आपको देखने को मिलेगा। वो सन के ब्राइटनेस के कारण क्या होता है, इनविजिबल होता है, बट डे टाइम में 2000, और रात में तो आप 2000 देखते ही हो। तो कोई अगर आपसे पूछे कि हाँ कितना सारा मतलब कितना स्टार है,
तो अगर वो बंदा खुले आँख से देख रहा है, काउंट कर रहा है, तो बोलना कि लगभग 2000 या 2000 कुछ बोल देना, वो बंदा गिनता रह जाएगा, ठीक है। और अगर वो टेलीस्कोप वगैरह लेके बैठा है, बोला है, पूछ रहा है कि बताओ कितने स्टार हैं, तो आप बता दो कि 10⁻22 स्टार्स हैं, बाकी वो अपना काउंट करता रहेगा, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ें थी। आगे देख लेते हैं कॉन्स्टेलेशन के बारे में। कॉन्स्टेलेशन क्या है? ये क्या करता है, ये जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, मतलब खगोलविद, जो कि मतलब स्पेस के बारे में ज़्यादातर रिसर्च वगैरह करते रहते हैं, तो उनको जो है चीज़ें, मतलब पोजीशन जो होता है स्टार का, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको पता करने के लिए स्काई को, आसमान को जो है वो मतलब यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो यूनिट को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। तो अगर कॉन्स्टेलेशन की अगर बात करें, ये सारी जो यूनिट्स है इसको कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि स्काई को डिवाइड किया गया यूनिट्स में, ताकि उसको मतलब स्टार के पोजीशन को अच्छी तरीके से स्टडी किया जा सके, उसको कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। और कॉन्स्टेलेशन जो है, इसको मैथोलॉजिकल कैरेक्टर्स के मतलब ऑनर में नेम दिया गया है, ठीक है। जैसे मतलब बहुत सारे नाम होते हैं कॉन्स्टेलेशन के। तो अभी तक में अगर बात करें तो लगभग 88 कॉन्स्टेलेशन जो है उसको रिकॉग्नाइज किया जा चुका है, उसके बारे में पता चला है, ठीक है। तो आगे मतलब नंबर बढ़ सकता है, बट अभी तक में 88 कॉन्स्टेलेशन है, वो आपको ध्यान में रखना है। कुछ कॉन्स्टेलेशन देख लेते हैं, जैसे अर्सा मेजर, इसको ग्रेट बियर भी कहते हैं, और हिंदी में अगर इंडियन नेम की अगर बात करें तो इसको सप्तऋषि कहते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा। और इसमें मेन जो स्टार है, ये सारी स्टार है। स्टार को अगर आप एक लाइन से कनेक्ट करते हो तो कुछ इस तरह का शेप देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको अर्सा मेजर या ग्रेट बियर कहते हैं। ये सारी स्टार भी हैं, तो ये सारी मतलब कनेक्ट करने के बाद कुछ ऐसा शेप आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कॉन्स्टेलेशन देख लेते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है वो दिया हुआ है। तो उसमें से अर्सा माइनर भी है, ठीक है। अर्सा माइनर, इसको लिटिल बियर कहते हैं, ध्रुव मत्स्य। तो इसमें भी मतलब स्टार जो होती हैं, जैसे स्टार हो गई, तो इसको कनेक्ट करोगे आप तो कुछ इस तरह का आपको शेप देखने को मिलेगा, ठीक है। एक स्पून टाइप का आपको मतलब देखने को मिलेगा। आगे देख लेते हैं, ये ओरियन, जिसको हंटर भी बोलते हैं, और हिंदी में मतलब हिंदी इन द सेंस कि इंडियन नेम में इसको क्या कहते हैं, मृगा, ठीक है। तो मृगा कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। एक जैसे शिकार करता है ना बंदा, तो ऐसे मतलब तीर लेकर के ऐसे मारना, ठीक है। तो उस टाइप का आपको दिखेगा कि एक बंदा है वो मतलब तीर चला रहा है, इस तरह का हंटर से आपको पता है शिकारी को कहते हैं। तो मृगा इस तरह का दिखेगा आपको, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे जो है वो है ड्रैको। ड्रैको के ड्रैगन भी बोलते हैं, और इसको कले कलेया, ठीक है। कलेया, इसको मतलब इंडियन नेम में बोलते हैं, कुछ इस तरह के आपको देखने को मिलेगा। तो ये मतलब कॉन्स्टेलेशन थी, कुछ कॉन्स्टेलेशन। अब आगे देख लेते हैं। एक्चुअली सम कॉन्स्टेलेशन जो है वो, ये देख लो आप, टोटल 12 जो कॉन्स्टेलेशन होती है, स्कॉर्पियो हो गई, ये सारी नामें मतलब आपको पता होगा। इसको जोडिक साइन कहते हैं, ठीक है। जोडिक 12 जोडिक साइन है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, कभी कभी पूछ लिया जाता है वैसे। तो 12 जोडिक साइन जो है वो कौन सी, स्कॉर्पियो हो गई, ये स्कॉर्पियो, और इसका ये हिंदी नाम हो गया, मतलब इंडियन नेम हो गया तो वृश्चिका। ये सब आपने सुना होगा, एरीज हो गया, मेष हो गया, टॉरस हो गया, वृष, ठीक है। तो ये 12 जोडिक साइंस है। अगर आप मतलब राशि वगैरह जो होता है आप कभी देखते होगे जनरली, तो उसमें ये सारी नाम आती है, ठीक है। तो ये सारी कॉन्स्टेलेशन है, इसको यूज करके ऐसे भविष्य बताते हैं भविष्य वक्ता एस्ट्रोनॉमर लोग। तो वो क्या करते हैं कि मतलब पूछेंगे आपसे राशि, आप बोलोगे बाबा जी मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो इस हिसाब से वो देख लेंगे और उसके बाद बताएंगे। क्या बताएंगे पता नहीं, बट कुछ ना कुछ बताएंगे, ठीक है। तो अगर आपको दिखवाना है राशि तो आप दिखवा सकते हो। ये सारी मतलब राशिज है, आप देख लो। ऐसे आप बता सकते हो आपकी क्या राशि है कमेंट में, बट मतलब मन हो तो ऐसे मजाक कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, छोटी 28 क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं बताऊँ, ठीक है, मैं मतलब दिखा देता हूँ, बाकी आप आंसर इसका कमेंट में कर सकते हो। नेक्स्ट डे जब ज्योग्राफी का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, ज्योग्राफी की सीरीज में ये 7th वीडियो है, तो 8th वीडियो जो आएगी उसमें मैं आंसर दे दूंगा, ठीक है। तब तक आप मतलब कमेंट में आंसर लिख सकते हो, अगर इसी टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा उसी से रिलेटेड है तो इसके बारे में हम लोग मतलब
हो सकता है इस वीडियो में देखे हो या थोड़ा पीछे वाली वीडियो में भी हम लोगों ने देखा है। जैसे मिल्की वे गैलेक्सी हम लोगों ने पीछे वीडियो में देखा है। तो इससे मतलब क्वेश्चन है कि मिल्की वे गैलेक्सी को फर्स्ट टाइम किसने ऑब्जर्व किया था, तो गैलीलियो थे या फिर मार्ट मार्टेन हो गए, मार्टेन स्कैमेड, देन मार्कोनी, न्यूटन। ठीक है, तो कमेंट में आप आंसर लिख सकते हो कौन सा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दी सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम से कौन बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शंस आर, तो कौन से एस्ट्रॉयड, कॉमेट, प्लैनेट्स और नेबुला। ठीक है, नेबुला के बारे में हम लोग नहीं पढ़े हैं हम लोगों ने, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों को देखना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं नंबर ऑफ जोडिक साइन कितनी है। ये जोडिक साइन है। ठीक है, 10 है, 12 है, 13 है या 11 है, आप कमेंट में लिख सकते हो। देख लेते हैं कॉन्स्टलेशन जो है सप्तऋषि, इसको वेस्टर्नर्स जो है मतलब वेस्टर्न कंट्री की जो लोग हैं, वेस्टर्न कंट्री समझ रहे हो आप, यूरोप साइड में, तो वो लोग इसको किस नाम से जानते हैं सप्तऋषि को। ठीक है, तो क्या है ऑप्शन में, क्या है, 7 मॉक्स, देन अल्फा सेंचुरी, बिग डीपर, स्मॉल बियर, ये सारे ऑप्शन है। आंसर आप लिख सकते हो कमेंट में। नेक्स्ट मतलब वीडियो में ज्योग्राफी की जो वीडियो आएगी उसमें ज्योग्राफी का मैं आंसर दे दूंगा। बाकी ये हिस्ट्री और केमिस्ट्री की भी सीरीज चल रही है, तो अगर आप नहीं देखा है आपने तो आप जाके देख लो, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, सर प्लेटफॉर्म पे। और उसमें भी जो क्वेश्चन है, उसका जो क्वेश्चन पूछूंगा तो उसका आंसर आपको उसी के सीरीज में मिलेगा। ठीक है, बाकी देख लेते हैं। स्टार जो है वो टिंकल मतलब चमकता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आपने सुना है, और प्लैनेट नहीं ट्विंकल करता, मतलब चमकता नहीं है, आपको ऐसे टिमटिमाता हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये डे जो है ये प्लैनेट के लिए यूज किया गया है, क्योंकि प्लैनेट जो है वो लाइट इमिट करती है एक कांस्टेंट इंटेंसिटी से, पहला ऑप्शन। या फिर प्लैनेट का जो डिस्टेंस होता है अर्थ से, वो जो है वो चेंज नहीं होता है टाइम के साथ, इस कारण से वो मतलब नहीं टिमटिमाती है। तीसरा, प्लैनेट्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम दी अर्थ रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, प्लैनेट जो है काफ़ी दूर है अर्थ से, इस कारण से क्या होता है, उसके इंटेंसिटी में जो है डिक्रीज होता है, इस कारण से वो नहीं टिमटिमाती है। और लास्ट है कि प्लैनेट जो है वो अर्थ के करीब है, प्लैनेट जितनी है, प्लैनेट के बारे में हम लोग देख चुके हैं। इस कारण से क्या होता है, हम लोग रिसीव करते हैं एक ग्रेटर अमाउंट ऑफ लाइट, बहुत सारा लाइट देखने को मिलता है चूँकि करीब है, तो वेरिएशन जो होता है इंटेंसिटी का वो हम लोग नोटिस नहीं कर पाते हैं, इस कारण से वो नहीं चमकती है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन है, आप कमेंट में ज़रूर लिखो। और ये भी बताओ कि मतलब क्वेश्चन आपको ऐसे, तो धीरे धीरे हम लोग जो टॉपिक करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे, इससे क्या होता है कि चीज़ें आप समझ पाएगी नहीं टॉपिक से, वो मतलब थोड़ा रिवाइज हो जाता है और ध्यान में आ जाती है कि हाँ ये चीज़ सारी चीज़ें हैं। बाकी आप अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर कर सकते हो, आपको अगर लगे कि ये वीडियो किसी की मदद कर सकता है आप ज़रूर शेयर करो। और डिसलाइक भी कर सकते हो और बता सकते हो क्यों किया, मतलब रीज़न आप बता सकते हो, ताकि मैं मतलब अगर प्रॉब्लम हो रही है कहीं पे मैं समझा नहीं पा रहा हूँ या चीज़ें मतलब आपके फेवर में नहीं है, तो मैं ट्राई करूँगा कि उसको ठीक करने का। तब तो आपके फेवर में है कि नहीं, ये आप ही बता सकते हो, तभी मैं कुछ मतलब इसमें अमेंड कर पाऊँगा, चीज़ें को ठीक कर पाऊँगा। ठीक है, बाकी सब्सक्राइब आप कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि हाँ ये सीरीज लूसेंट की जो बुक है वो कवर करना चाहते हो, तो आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी वीडियोस मैं बनाता हूँ वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हो ताकि वीडियो डल मतलब इस चैनल पे आए तो आप उसको देख सकते हो। बाकी कमेंट करके बताओ कि ये क्वेश्चन वाला सेक्शन आपको कैसा लगा, और बाकी जो वीडियोज़ हैं आप ज़रूर देखो, बताओ कि क्या चीज़ें हैं जो मैं मतलब रिवैम्प कर सकता हूँ, मैं ठीक कर सकता हूँ। ठीक है।